मेंटली फिट है वो, ऐसा नहीं मेंटली खराब, पागल नहीं, लेकिन क्या चुराना है ये नहीं पता। तो स्वामी जी कहते थे ये संसार में हमको क्या चुराना है ये पता लगाना ही बहुत जरूरी है। तो उसका सिर्फ एक ही है, भक्ति। आप फिट हो गए इसका मतलब कि आप तैयार हो गए। और उसका भी एक सूत्र है, योग पूरा जुड़ा हुआ है हर चीज से। वो क्या है? अनंत समापत्ति ध्यान, सर्वत्र शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान। जब थोड़ी सी शरीर में चोट लग जाती है ना तब पता चलता है कि मेरे पास घुटना भी है। आप चलते चलते गिर गए, कौनी में चोट लगी, तो ये कौनी का भाग आपको पूरा अच्छे से पता चलेगा कि बोले हाँ मेरे यहाँ चोट भी लगी हुई है, मेरा हाथ है। और स्वास्थ्य की पहचान क्या है? कि पूरा हल्का हो गया, पता ही नहीं चलता कुछ है। इसे बोलते हैं स्वस्थ, स्वस्थ, शरीर से छूट गया। और शरीर से छूटने के लिए जरूरी है आसन। आसन का परिणाम क्या है? सर्वत्र शैथिल्य। आप शरीर से छूट गए, यहाँ से छूटे अंदर की ओर चल पड़े, अनंत समापत्ति। और उसके लिए स्वामी जी ने एक मेथड तैयार किया था जिसका नाम है क्रिया योग अनुष्ठान, जो कि 1967 में शुरू किया था और आज भी कुटिया में होता है रोज 6:30 से 7 बजे। क्रिया योग सुना है आपने सब? ये क्या होता है क्रिया योग? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब ये तीनों शब्द सुनने में तो बहुत सरल है और करने जाएंगे तो पता नहीं। अब ये तब क्या है? तो कहते हैं कि बारिश में खड़े रह जाओ बिना हिले हुए, अग्नि जला के बीच में बैठ जाइए, आप पूरी तप लीजिए, बारिश में खड़े हो जाइए, जो बुरा लगे उसके बारे में उससे डरिए मत, अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूल मत होइए, प्रतिकूल में अनुकूल मत होइए, मतलब उल्टा करिए। उल्टे को लोग तब कहते हैं। एक स्वामी जी ने बहुत सुंदर परिभाषाएं दी हैं तप के बारे में, स्वाध्याय के बारे में और ईश्वर प्रणिधान के बारे में। और आप चाहें तो वो परिभाषाएं जो है सारी किताब आई है व्युत्पत्ति में, आप जाते समय देख सकते हैं। उसका नाम है देव यजन। आप जाएंगे स्टोर के पास, क्योंकि वहाँ आप पूछिएगा, अगर है देव यजन नाम है उसका, और अगर वो हिंदी में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर संस्कृत समझने वाले हों तो भी समझ सकते हैं, तो हिंदी में मिले तो आप ले लीजिएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वो सारी बातें करें, लेकिन स्वामी जी हर चीज़ को क्लियर करते हैं। जैसे कि लोगों ने कहा कि प्राणायाम क्या है, एक ने पूछा स्वामी जी से प्राणायाम क्या होता है। ये लोग तो विद्वान होते हैं, सारी किताबें उनके यहाँ रहती हैं दिमाग में। बोले अष्टकुंभः प्राणायाम तक्षीयते प्रकाशावरणम, ये बड़े बड़े सूत्र। स्वामी जी ने एक छोटी सी परिभाषा दी कि आपके प्राणों से किसी के दूसरे के प्राणों को चोट ना लगे। आपने प्राण का ऐसा आयाम किया कि आप किसी को दुखी नहीं करते। मैंने आजकल क्या होता है कि क्लासरूम में 1 घंटे का किया आपने प्राणायाम, बाहर गए लोकल पत्ती धक्का लगा और सारे प्राणायाम धार हो गए, फिर वाक्य आने लगे, अचानक से एकदम माहौल बदल गया। ऐसा लगा कि क्लास में से आ रहे हैं कहीं झगड़ा करके आ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि हमारा आयाम ही ठीक नहीं हो रहा, मतलब हमारा विस्तार। तो स्वामी जी बहुत थे भक्ति योगी, वो कहते थे कि एकम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म में है, तो लड़ाई झगड़ा किस बात है। उनका फोकस भक्ति पर बहुत था। तो स्वामी जी के बाद में जो 3rd चेयरमैन थे स्वामी महेशानंद जी, और वो भी बहुत अच्छे, वो भी भक्ति योगी थे पूरे। उनकी सेवाओं में था 5 वर्ष, उनके साथ ही रहा। और जो लीनियज थी, जो परंपरा थी, वो अभी भी चली आ रही है। और स्वामी जी से रह करके मैंने सीखा, वो आगे बढ़ रहे थे। और वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है ओपी तिवारी जी, नाम सुना है आप लोगों ने? तिवारी जी वो प्राणायाम में मास्टर थे, क्योंकि उन्होंने खुद स्वामी जी के साथ रह करके सीखा था। और वो दोनों प्रकार के प्राणायाम में मास्टर है। मतलब एक तो श्वास प्रश्वास का तो है ही, उसके अलावा जो प्राण की बात मैं कर रहा हूँ, कई लोगों के मन में प्राण शब्द सुनते ही कई सारे विचार आ जाते हैं। प्राण मतलब श्वास, ब्रीदिंग। किसी मुझे प्राण क्या है तो आप क्या कहेंगे? एक या तो हम बोल सकते हैं कि वाइटल एनर्जी, जीवंत ऊर्जा, वो प्राण है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं। और किसी अनजान से पूछिए प्राण मतलब, वो कहता है जिससे मैं जिंदा हूँ, आ रही है और जा रही है, ये है प्राण। लेकिन योग में और विज्ञान, योग विज्ञान भी है ना, तो योग में हर चीज़ को तोड़ दिया गया है। वो कहते हैं कि प्राण भी 5 प्राण है, उसके बाद में 5 उप प्राण है। और असल में जो हम ले रहे हैं ये भी प्राण है, लेकिन पूर्ण रूप से प्राण नहीं है। जैसे हाथी होता है ना, हाथी की पूंछ देख ली किसी ने, दौड़ा दौड़ा आया, बोले हाथी जा रहा है, वो दौड़ा दौड़ा आया, अंधेरे में देखा और वो निकल गया, क्रॉस कर गया, पूंछ दिख गई।
कि लोग पूछेंगे हाथी कैसा होता है, तो कहता है 6 इंची का था, 7 इंची का था, मैंने देखा, गौर से देखा। ऐसा मतलब जो छूट गया उसे मैं नहीं देख पाया, जो चल रही है वो हमको दिख जाती है, हम कहते हैं ये प्राण है। लेकिन ये प्राण बाकी के प्राणों को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए इसको हम महत्व देते हैं। जैसे टीवी होती है, टीवी और रिमोट, और रिमोट मेरे पास में है, और रिमोट के सहारे से मैं टीवी को कंट्रोल कर सकता हूँ, हेल्प ऑफ द रिमोट। अब रिमोट बाहर दिखता है, टीवी अलग, रिमोट अलग। ऐसे ही जो श्वास प्रश्वास है रिमोट की तरह है, बाकी टीवी तो अंदर है। उसको समान वायु को, व्यान वायु को, उदान वायु को और सारी वायुओं को हम अपान वायु को कंट्रोल कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द रिमोट, मतलब ये श्वास प्रश्वास। इसलिए प्राणायाम सिर्फ इन्हीं का होता है, समझे मेरी बात। श्वासायाम प्राणायाम क्यों है, क्योंकि सभी प्राणों को नियंत्रित कर लेता है। अब देखिए पंखा वहाँ है और रेगुलेटर यहाँ है। अब कोई पंखे की स्पीड बढ़ाओ, पंखा चालू करो, तो ऐसा करने में सीढ़ी लाऊंगा, पंखा घुमाऊंगा हाथ से, स्विच यहाँ है। तो इन सब प्राणों को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने एक रिमोट दिया है, वो ये वाला प्राण। प्राणापान समायुक्त पचाम यज्ञम चतुर्विधम, गीता में भी आता है। इनको नियंत्रित करने की शक्ति है प्राणापान, इनकी शक्ति से सब नियंत्रित हो जाता है। तो इन दोनों ही प्राणायामों में तिवारी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उन्होंने स्वामी कुंदन जी से सीखा और उनकी किताबें भी, पुस्तक बहुत है उनकी लिखी हुई कि असल में प्राणायाम है क्या। हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं है। स्वामी जी कहते थे हमेशा कि इतना ही नहीं है, और भी सीखिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब चलना चाहिए कि और ये पूजा क्रम